B is given that जी 4y minus 3 upon 2 is less than and equal to 7। यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा 4y माइनस 3, 7 2 जा 14, 4y ठीक है लेस देन एंड इक्वल टू 14 प्लस 3 इट विल बी इक्वल टू 17, y इज लेस देन एंड इक्वल टू 17 अपॉन 4। ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर, y इज लेस देन एंड इक्वल टू 4.25। ये तो बेटा क्या नाम है हमने यहां पर कर लिया। ठीक है, ये आ जाएगा y इज लेस देन एंड इक्वल टू 4.25। देखिए बेटा नेक्स्ट पार्ट जो लिखा हुआ है वो भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सुनिएगा, स्टेट द इंटीजर्स, हमें सारे इंटीजर्स लिखते हैं, डेट सेटिस्फाई बोथ द इंटीजर्स राइट। पहले वाली चीज तो आप सॉल्व कर चुकी हैं, सही है, पहले वाली चीज तो आसानी से सॉल्व हो गई, वो हमारी क्या है, ठीक है, वो है 4y जी बेटा 4y माइनस 3 अपॉन 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 7। इसको तो मैंने सॉल्व कर लिया, व्हाट इज द आंसर, y इज लेस देन एंड इक्वल टू 4.25। उसके बाद यहां पर इसने खुद लिखा हुआ है y इज ग्रेटर देन 2। अब आप मुझे एक बात ये बताइए, यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, y इज ग्रेटर देन 2 बट इज लेस देन एंड इक्वल टू 4.25। छोटा वाला कहां पर आएगा, लेफ्ट पे आएगा या राइट पे आएगा, लेफ्ट पे, सही है। तो इसका मतलब है कि y इज ग्रेटर देन जी बेटा y इज ग्रेटर देन 2, y इज ग्रेटर देन 2 बट इज लेस देन एंड इक्वल टू 4.25। इसको हम सही तरीके से किस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, y अब देखें ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये क्या हो जाएगा 5 हो गया, सही है। ये कह रहा है कि y इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े, क्या 2 इंक्लूड होगा, नहीं, स्टार्ट कहां से होगा 3 से हो गया, ये 3 आ गया, फिर उसके बाद ये क्या आ जाएगा 4, क्या 4.25 इंक्लूड होगा, यस। लेकिन यहां पर बात क्या हो रही है, बात क्या हो रही है यहां पर इंटीजर्स की, क्या हो गया बेटा इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर, क्या 4.25 इंक्लूड होगा, होगा वो भाई 4.25 जो है वो होल नंबर है या नहीं है, नहीं है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा ओनली 3 और 4, ये आपका आंसर है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हुई बात या नहीं हुई, ठीक है। तो बेटा क्या आंसर आ जाएगा 3,4। एनी क्वेश्चन बेटा, किसी को कोई मसला है तो मुझे क्लियर कर दे, ठीक है, यहां तक समझ में आया जी बेटा, ए है ना सर, वो तो पता है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है, कोई मसला है तो मुझे बता दें, ठीक है, आप लोगों को कोई इश्यू है बेटा, ठीक है, मैं दोबारा से आपको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज विद ग्राफ, ठीक है, और लीनियर इनइक्वालिटीज विद ग्राफ का मतलब ये है कि अब हम ग्राफ के ऊपर चीजों को सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ज्यादा यूज होगा, और आई थिंक वी हैव डन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर नहीं भी किया लेकिन साथ के साथ फिर भी मैं आपको बता दूंगा, राइट। ये क्या है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है, यहां पर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स होंगी, क्या होंगी बेटा पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, राइट, और यहां पर क्या हो जाएंगी बेटा नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, ये क्या हो जाएंगी नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या आ जाएंगी बेटा पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वाई, ये पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वाई, और नीचे क्या आएंगी आपकी नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वाई, यहां तक क्लियर है, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वाई, राइट, दिस इज नोन एज ओरिजिन। ठीक है बेटा, यहां पर आपको कुछ चीजें सीखनी है। नंबर वन क्या है कि एक्स एक्सिस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, जी बेटा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, जी बेटा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है y इज इक्वल टू 0। इन चीजों पे जरा सा जो है वो अपना हाथ क्लियर रखें बेटा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, क्या होती है बेटा y, दोबारा बता दो, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक दो चीजें होती हैं, यहाँ पर लाइंस को प्लॉट करना होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या लिखी हुई है, अगर ये लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और इसको प्लॉट करना है, ठीक है, तो देखें इसको प्लॉट करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दूं क्या होता है। इधर देखें, ये आ जाएगा, ये 2 है और ये क्या लिखा हुआ है 4,
ये 2 है, ये क्या लिखा है 4, ये -2 है, ये क्या लिखा है -4, ये -2 है और ये मैंने क्या लिखा -4। मुझे इस लाइन को प्लॉट करना है, सही है। अब देखिए यहाँ पर मैं कोई पॉइंट नहीं लूंगा, यहाँ गौर करें, आप एक चीज पे गौर कीजिएगा, x का कोफिशिएंट भी क्या है 1 है, y का कोफिशिएंट भी क्या है 1 है, बीच में किसका साइन है प्लस का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो बेटा आंख बंद करके यहाँ पॉजिटिव x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 4, ठीक है, और आपने ऐसे लाइन को प्लॉट कर देना है। इसका मतलब है कि लाइन जो है वो आपकी x एक्सिस पे भी +4 से गुजरेगी और y एक्सिस पे भी +4 से गुजरेगी। सो व्हाट इज द आंसर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एनी क्वेश्चन बेटा, किसी को कोई मसला है? ठीक है, लुक एट द बोर्ड, राइट। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या लिखा हुआ है कि बेटा यहाँ पर एक और चीज क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 0 1 2 -1 -2, ये 1 और ये 2, ये -1 और ये -2, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि जनाब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसको ड्रॉ करें, इसको ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट मेथड आपका क्या है, ठीक है, कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि ये x एक्सिस पे भी 1 से गुजरेगी और y एक्सिस पर भी किससे गुजरेगी 1 से गुजरेगी, ठीक है। एक और आपके पास देखें, मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, ये लिखा हुआ है 0 2 4 6 8, ये लिखा हुआ है 2 4 और 6। क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या हो गया कि x एक्सिस पर भी कहां से गुजरेगी लाइन, x एक्सिस पर भी 6 से और y एक्सिस पर भी 6 से। सो व्हाट इज द आंसर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एनी क्वेश्चन बेटा, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई मसला है तो मुझे बता दो, ठीक है। यहां तक के आज मैं अपनी क्लास जो है वो एंड कर रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज विद ग्राफ हमें कंप्लीट करना है। जब मैं आऊंगा तो ये मुझे ये सारी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, ये जो आपके